हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एलाइड नर्सिंग क्लासेस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। सो गाइस, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ पोस्टपार्टम पीरियड। सो पोस्टपार्टम पीरियड में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 246। द पोस्टपार्टम नर्स इज टेकिंग द वाइटल साइन ऑफ अ क्लाइंट हु डिलीवर्ड अ हेल्दी न्यूबॉर्न 4 hours ago. The nurse note that the client temperature is 100.2 degree Fahrenheit. What is the priority nursing action? सो क्वेश्चन है कि पोस्टपार्टम पीरियड में नर्स वाइटल साइन असेस कर रही है क्लाइंट के जिसने डिलीवर किया है अ हेल्दी न्यूबॉर्न 4 hours एगो, राइट। 4 घंटे पहले पेशेंट की डिलीवरी हुई है और हेल्दी न्यूबॉर्न है। नर्स ने नोट किया कि क्लाइंट का टेम्परेचर कितना है, 100.2 डिग्री फ़ारेनहाइट है। सो इस सिचुएशन में आपकी प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन क्या होगा? तो आफ्टर डिलीवरी क्या होता है, आफ्टर डिलीवरी जब हमने जो वाइटल साइन है वो हमने पेशेंट का टेम्परेचर हमने एवरी 4 hourly चेक करना है, राइट। सो जब अगर पेशेंट सोया नहीं है, पेशेंट अवेक है, देन हमने क्या करना है, 4 hourly पेशेंट के टेम्परेचर असेस करना है, राइट। सो टेम्परेचर अप टू 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट इन द फर्स्ट 24 hours आफ्टर द बर्थ, ये रिलेटेड होता है डिहाइड्रेशन इफ़ेक्ट से, राइट। सो हमें क्या बोला गया है, हमें यहाँ पे बोला गया है कि 4 hour पहले डिलीवरी हुई है तो 24 hours तक अगर टेम्परेचर 100 डिग्री फ़ारेनहाइट आता है, राइट। सो वो किसके इफ़ेक्ट की वजह से होगा, वो डिहाइड्रेशन की वजह से होगा। डिहाइड्रेशन क्यों? बिकॉज ऑफ लेबर, राइट। सो डिहाइड्रेशन इफ़ेक्ट ऑफ लेबर की वजह से होगा। सो इसमें हमारा एप्रोप्रिएट एक्शन क्या होगा? हमारा एप्रोप्रिएट एक्शन होगा कि हमने हाइड्रेशन पेशेंट की मेंटेन करनी है, इंक्रीज़ करनी है, राइट। तो चलते हैं ऑप्शन की तरफ। सो फर्स्ट ऑप्शन इज़ डॉक्यूमेंट द फाइंडिंग। डॉक्यूमेंट तो हम करेंगे बट प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन क्या होगा, क्योंकि टेम्परेचर तो इंक्रीज़ है, 100.2 डिग्री फ़ारेनहाइट है, इंक्रीज है, तो कुछ ना कुछ तो हमें तो वहाँ पे करना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है कि हम सिर्फ अकेला हम डॉक्यूमेंट कर रहे हैं उसके बाद हम छोड़ रहे हैं, नहीं, हमें कोई एक्शन यहाँ पे लेना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट तो हम करेंगे, राइट। सो नोटिफाई द ऑब्स्टेट्रिशियन। सो अगर हमें नॉर्मल फिजियोलॉजी पता है, नॉर्मल फिनोमिना अगर हमें पता है, तो हमें पता है कि ये चीज़ किसकी वजह से हो रही है, ड्यू टू डिहाइड्रेशन, राइट। सो डिहाइड्रेशन किसकी वजह से, लिवर की वजह से जो डिहाइड्रेशन हुई है, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, जो पेशेंट की हाइड्रेशन है उसको इंक्रीज़ करना है। सो नेक्स्ट इज़ द रीटेक द टेम्परेचर इन 15 मिनट। सो 15 मिनट भी हम ले सकते हैं बट यहाँ पे ये अननेसेसरीली होगा 15 मिनट, बट ये हमारी अननेसेसरली मीन्स ये हमारी प्रायोरिटी यहाँ पे नहीं होगी, राइट। इंक्रीज हाइड्रेशन बाय इंक्रीजिंग द ओरल फ्लूइड। यस, हम पेशेंट की हाइड्रेशन को इंक्रीज करेंगे सो दैट जो टेम्परेचर है उसको हम क्या कर सकें, नॉर्मल रेंज पे, नॉर्मल रीडिंग पे लेके आ सकें, राइट। So next question is question number 247. The nurse is assessing a client who is 6 hours postpartum after delivering a full-term healthy newborn. The client complained to the nurse of feeling of fatigueness and dizziness. Which nursing action is most appropriate? सो क्वेश्चन है कि नर्स असेस कर रही है क्लाइंट को जिसकी डिलीवरी हुई है 6 hours एगो, राइट। सो पेशेंट ने फुल टर्म हेल्दी न्यूबॉर्न को डिलीवर किया है। क्लाइंट कंप्लेन कर रही है कि उसको फटीगनेस हो रही है, उसको एंड डिजीनेस हो रहा है, राइट। फेंटनेस एंड डिजीनेस पर्सन को हो रही है। सो उस टाइम पे आपका मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्शन क्या होगा? सो आफ्टर डिलीवरी क्या होता है, और आफ्टर डिलीवरी जो कॉम्प्लिकेशन होती है दैट इज़ ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। आई थिंक आपने सुना होगा ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, दैट इज़ पोस्चरल हाइपोटेंशन, राइट। सो पोस्चरल हाइपोटेंशन में क्या है कि जब पेशेंट सिटिंग से स्टैंडिंग पोजीशन या लाइंग से स्टैंडिंग पोजीशन पे एकदम से चेंज करता है, देन पेशेंट का सडन ब्लड प्रेशर डिक्रीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, पेशेंट डिजीनेस एंड फटीगनेस फील करता है, राइट, फेंटनेस फील करता है। सो
ये किसकी वजह से होगा? ये होगा ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। सो ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन फर्स्ट 8 आवर आफ्टर द बर्थ ये पेशेंट में होता है, राइट। सो अगर पर्सन में फेंटनेस या फीलिंग ऑफ फेंटनेस है या डिजीनेस है, देन उस टाइम पे इस सिचुएशन में हमारी प्रायोरिटी क्या होगी? सेफ्टी। सो हमने पेशेंट की सेफ्टी मेंटेन करनी है कि पेशेंट को कहीं चोट ना लग जाए, कि पेशेंट कहीं गिर ना जाए, राइट। कि अगर पेशेंट ने बेबी कैरी किया है तो पेशेंट बेबी को हार्म ना हो जाए या पेशेंट को हार्म ना हो जाए, राइट। तो हमने हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी? हमने सेफ्टी मेंटेन करनी है, राइट। सो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा रेज द हेड ऑफ द क्लाइंट बेड। सो हेड अगर हम रेज करते हैं तो ये सिम्टम रिलीव नहीं होंगे पेशेंट के, राइट। सो सेकेंड वन इज द ऑप्टेन हेमोग्लोबिन एंड हेमेटोक्रेटिक लेवल। सो आप हेमोग्लोबिन एंड हेमेटोक्रेटिक लेवल आप कैसे ऑप्टेन करेंगे? जब आपको हेल्थ केयर प्रोवाइडर प्रिस्क्राइब करेगा। तो सो ये आपका वर्क नहीं है, राइट। सो थर्ड वन इज द इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू रिक्वेस्ट हेल्प व्हेन गेटिंग आउट ऑफ द बेड। यस, हमने पेशेंट को बोला है कि जब भी आपने बेड से उठना है देन आपने हेल्प के लिए बोलना है, राइट। कि आपने सडनली नहीं उठना है। उनको सारी सेफ्टी प्रिकॉशन जो भी हम यूज़ करते हैं ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन में, कि आपने सडनली उठना नहीं है, राइट। पहले आपने साइड लाइन पोजिशन लेने हैं, उसके बाद आपने थोड़ी देर बैठना है एंड आफ्टर दैट यू विल स्टैंड, राइट। सो हमने वो सारे प्रिकॉशन पेशेंट को बताने हैं कि प्रॉपर हाइड्रेशन होनी चाहिए, कि जब भी आपने उठना है तो आपने हेल्प लेनी है, राइट। सो फोर्थ वन इज़ द इन्फॉर्म द नर्सरी रूम nurse to avoid bringing the newborn to the client until the client symptoms have subside। so ये इसके लिए appropriate action नहीं है, राइट। सो appropriate एक्शन क्या है? appropriate एक्शन है कि हमने इंस्ट्रक्ट करना है क्लाइंट को कि वो रिक्वेस्ट करे हेल्प के लिए व्हेन गेटिंग आउट ऑफ द बेड, राइट। सो थर्ड वन इज द करेक्ट ऑप्शन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 248। The postpartum nurse is providing instruction to a client after birth of a healthy newborn. Which time frame should the nurse relay to the client regarding the return of bowel function? सो बावल फंक्शन के बारे में हमें इसमें पूछा गया है कि पोस्टमार्टम नर्स है वो इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कर रही है क्लाइंट को आफ्टर डिलीवरी, राइट। हेल्दी न्यूबॉर्न डिलीवर हुआ है, उसके बाद इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड की जा रही है। सो कौन से टाइम फ्रेम में नर्स बताएगी कि बावल फंक्शन रिटर्न होता है, कि कितने टाइम के बाद बावल फंक्शन रिटर्न होता है, राइट। सो आफ्टर बर्थ हमने क्या करना है? हमने ऑस्कल्टेट करना है पेशेंट के एब्डोमेन को इन ऑल 4 क्वाड्रेंट में बावल साउंड को देखने के लिए, राइट। कि बावल साउंड रिटर्न हुई है या नहीं हुई है। तो हमने 4 क्वाड्रेंट ऑफ द स्टमक ऑफ द एब्डोमेन हमने उनको ऑस्कल्टेट करना है, राइट। सो नॉर्मल बावल एलिमिनेशन रिटर्न होता है 2 to 3 डे आफ्टर पोस्टमार्टम, राइट। 2 to 3 डे आफ्टर पोस्टमार्टम। बट अगर सर्जरी है, लाइक एनेस्थीसिया अगर पर्सन को जैसे दिया गया है, ऑपॉइड्स यूज़ किए गए हैं, पेन कंट्रोल एजेंट्स यूज़ किए गए हैं, तो उसकी वजह से लॉन्गर पीरियड हो सकता है या अल्टर्ड हो सकता है बावल फंक्शन, राइट। सो नॉर्मली 2 to 3 डेज पेशेंट को लगते हैं बावल रिटर्न के लिए, राइट। सो चलते हैं ऑप्शन की तरफ। सो फर्स्ट वन इज़ द 3 डे पोस्टमार्टम, येस। 7 डे आफ्टर पोस्टमार्टम नहीं, ऑन द डे ऑफ द बर्थ नो, विद इन 2 वीक ऑफ पोस्टमार्टम, सो ये भी इनकरेक्ट होगा। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर 3। सो ये हमेशा ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन हमने पहले भी पढ़ा है कि आफ्टर 2 to 3 डेज क्या होगा? बावल फंक्शन रिटर्न होगा, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 249। द नर्स इज प्लानिंग केयर फॉर अ postpartum client who had vaginal delivery 2 hours ago. The client required an episiotomy and has several hemorrhoids. What is priority nursing consideration for this client? सो क्वेश्चन है कि आप प्लान कर रहे हो केयर पोस्टमार्टम क्लाइंट के लिए, राइट, जिसकी वेजाइनल डिलीवरी हुई है 2 आवर बिफोर। सो क्लाइंट को एपिजियोटमी दी गई थी एंड पेशेंट को हेमरॉइड्स हैं, राइट। सो कौन सी प्रायोरिटी नर्सिंग कंसिडरेशन हमने क्लाइंट के लिए रखनी है, राइट। हमारी प्रायोरिटी नर्सिंग कंसिडरेशन क्या होगी इसमें, राइट। पेशेंट ने 2 आवर बिफोर डिलीवरी हुई है पेशेंट की एपिजियोटमी की गई है एंड पेशेंट को हेमरॉइड्स हैं,
राइट। सो हमारी प्रायोरिटी नर्सिंग कंसिडरेशन क्या होगी? सो प्रायोरिटी नर्सिंग कंसिडरेशन क्लाइंट की जिसने 2 घंटे पहले डिलीवर किया है बेबी को, और जिसकी एपिजियोटमी हुई है एंड हेमरॉइड हैं, तो उसमें हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी? पेन। बिकॉज एपिजियोटमी भी डिस्कम्फर्ट क्रिएट करती है, राइट, एंड हेमरॉइड से भी क्या हो रहे हैं? पेन हो रहा है पर्सन को। तो दोनों चीज़ें, पेन प्लस पेन, एक्सट्रीम पेन, राइट। सो जब पेशेंट को बहुत ज़्यादा सिवियर पेन होगी, तो हमारा पेन होगी, पेशेंट को डिस्कम्फर्ट होगा, तो हमारी प्रायोरिटी क्या होगी कि हमने पेन लेवल पेशेंट का हमने असेस करना है, हमने पेन मैनेजमेंट करनी है, राइट। सो हमसे यहाँ पे प्रायोरिटी नर्सिंग पूछी गई है, तो हेमरॉइड में एंड एपिसोड में हुई है, तो उसमें हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी तो यही रहेगी, राइट। सो फर्स्ट वन इज़ द क्लाइंट पेन लेवल। यस, हम क्लाइंट पेन लेवल असेस करेंगे। सेकेंड वन इज़ इनएडिक्वेट यूरिन आउटपुट। सो यूरिन आउटपुट का यहाँ पे बताया नहीं गया है कुछ भी हमें, राइट। सो ये हमारे ऑप्शन में नहीं आएगा। क्लाइंट परसेप्शन ऑफ द बॉडी चेंजेस, ये साइकोलॉजिकल चीज़ आ जाएगी, साइकोसोशल चीज़ आ जाएगी। इसमें फिजियोलॉजिकल कोई इसमें हमें कुछ बताया नहीं गया है। पोटेंशियल फॉर इम्बेलेंस ऑफ बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम। सो ये भी हमारा इनकरेक्ट ऑप्शन होगा, राइट। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है? प्रायोरिटी हमारी क्या होगी इसमें? क्लाइंट पेन लेवल। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 250. The nurse is providing postpartum instruction to a client who will be breastfeeding her newborn. The nurse determined that the client has understood the instruction. If she make which statement, select all that apply. सो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि नर्स प्रोवाइड कर रही है पोस्टपार्टम इंस्ट्रक्शन, आफ्टर डिलीवरी इंस्ट्रक्शन दी जा रही है क्लाइंट को जो ब्रेस्ट फीड करवा रही है अपने न्यूबॉर्न को। सो नर्स ने देखा कि क्लाइंट ने अंडरस्टैंड कर लिया इंस्ट्रक्शन को, अगर वो ऐसी कौन सी स्टेटमेंट हमें दे रही है। सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई। सो फर्स्ट हमारी स्टेटमेंट है, आई शुड वियर अ ब्रा दैट प्रोवाइड सपोर्ट। सो पोस्टपार्टम क्लाइंट को ब्रा वियर करनी चाहिए, राइट, दैट इज़ वेल फिटेड होनी चाहिए एंड सपोर्टिव होनी चाहिए, राइट। सो ब्रा हमने यूज़ करनी है, हमने ये चीज़ पेशेंट को बोलनी है। सो क्या होता है, ब्रेस्ट लीक कर जाती है बिटवीन फीडिंग और ड्यूरिंग कोइटस, राइट। सो क्लाइंट को हमने बताना है कि आपने ब्रेस्ट पैड प्लेस करने हैं इन द ब्रा, right. So and second one is that drinking alcohol can affect my milk supply. yes, अगर पेशेंट बोल रहा है कि अगर मैं अल्कोहल लूँगा वो अफेक्ट करेगा मेरी मिल्क सप्लाई को, ये बात भी सही है। सो फर्स्ट बात भी सही थी, सेकंड बात भी सही है। पेशेंट बोल रहा है मैंने ब्रा वियर करनी है, सेकंड बोल रहा है कि मैंने अल्कोहल नहीं लेना है बिकॉज वो मेरी मिल्क सप्लाई को अफेक्ट करेगा। थर्ड वन इज़ द यूज़ ऑफ कैफ़ीन कैन डिक्रीज़ माई मिल्क सप्लाई। ये बात भी सही है कि अगर पर्सन कैफ़ीन ले रहा है, कॉफ़ी ले रहा है, देन वो क्या करेगी, वो भी डिक्रीज़ करेगा मिल्क सप्लाई को, राइट। फोर्थ वन इज़ आई विल स्टार्ट माई एस्ट्रोजन बर्थ कंट्रोल पिल अगेन एज सुन एज आई गेट होम। सो एस्ट्रोजन बर्थ कंट्रोल पिल हमने पेशेंट को ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव हमने पेशेंट को रिकमेंड नहीं करने हैं ब्रेस्ट फीडिंग मदर को। सो ये इनकरेक्ट होगी। सो नेक्स्ट वन इज़ आई नो इफ़ माई ब्रेस्ट गेट engorged आई विल लिमिट माई ब्रेस्ट फीडिंग एंड सप्लीमेंट द बेबी। सो यहाँ पे हमें बोला गया है कि पेशेंट बोल रहा है कि मेरी ब्रेस्ट एंगोर्जमेंट हो रही होगी, देन मैंने ब्रेस्ट फीडिंग स्टॉप कर देनी है, लिमिट कर देनी है, एंड मैंने सप्लीमेंट देने हैं बेबी को, राइट, फॉर्मूला फीड लाइक मैंने बेबी को देना है। सो जब एंगोर्जमेंट होती है देन हमने क्या बोलना है पेशेंट को कि आपने फ्रिक्वेंटली ब्रेस्ट फीड करना है, लिमिट नहीं करना है, फ्रिक्वेंटली ब्रेस्ट फीड करवाना है, राइट। जिससे क्या होगा, जिससे एंगोर्जमेंट नहीं होगी, राइट। सो नेक्स्ट इज, सो ये भी इनकरेक्ट स्टेटमेंट हुई। नेक्स्ट इज आई प्लान ऑन हैविंग बॉटल वाटर अवेलेबल इन द रेफ्रिजरेटर सो आई कैन गेट एडिशनल फ्लूइड डेली। सो एडिशनल फ्लूइड जब पेशेंट ब्रेस्ट फीड करवाता है, राइट। सो ब्रेस्ट फीड में क्या है, ब्रेस्ट फीड को करवाने से क्या होगा,
ब्रेस्ट फीड जैसे न्यूली मदर होती हैं, लाइक मोस्टली प्राइमरी ग्रेविडा, राइट, उनमें क्या कंप्लेंट होती है कि बेबी प्रॉपर फीड नहीं ले रहा है या मेरे प्रॉपर मिल्क नहीं आ रहा है, राइट। सो वो किसकी वजह से होता है? वो होता है डिक्रीज़, जो मिल्क सप्लाई डिक्रीज़ कैसे होती है अगर हम फार्मूला यूज़ कर रहे हैं, या रेस्ट या प्रॉपर नहीं मिल रहा है मदर को, या डाइट प्रॉपर नहीं है मदर की, मदर स्मोकिंग कर रही है या अल्कोहल ले रही है, कैफ़ीन यूज़ कर रही है या अदर मेडिकेशन यूज़ कर रही है, राइट। सो वो क्या करते हैं, वो मिल्क सप्लाई को कम करते हैं, राइट। सो इन चीज़ों की वजह से क्या होगा, इन चीज़ों की वजह से मिल्क सप्लाई कम होगी। अगर प्रॉपर हाइड्रेशन नहीं है तो उसकी वजह से भी मिल्क सप्लाई कम होगी। सो 6 जो स्टेटमेंट है दैट इज़ करेक्ट, कि पेशेंट बोल रहा है कि मैंने एडिशनल बॉटल, एक एक्स्ट्रा बॉटल मैंने रखनी है सो दैट मैं एक्स्ट्रा फ्लूइड ले सकूं, राइट। सो जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर होती हैं उन्हें हमें बोलना है कि आपने एक्स्ट्रा फ्लूइड लेना है, प्लेंटी ऑफ वाटर आपको लेना है, राइट। सो ये स्टेटमेंट अगर पेशेंट हमें दे रहा है दैट मीन्स पेशेंट को हमारी जो एजुकेशन है, जो इंस्ट्रक्शन है वो समझ आ गई। सो हमारे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 एंड 6। सो फर्स्ट क्या था कि पेशेंट ने पोस्टपार्टम क्लाइंट शुड वियर अ ब्रा दैट इज़ वेल फिटेड एंड सपोर्टिव, एंड second one is alcohol, drinking alcohol can affect my milk supply, right। ये भी करेक्ट था कि हमने अल्कोहल अवॉइड करना है, कैफीन को अवॉइड करना है बिकॉज ये मिल्क सप्लाई को अफेक्ट करती है, राइट। एस्ट्रोजन बर्थ कंट्रोल पिल होगी या कॉन्ट्रासेप्टिव पिल होगी, ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग जो है कोई भी पिल यूज़ नहीं करनी है। अगर एनगोर्जमेंट हुई है देन लिमिट नहीं करनी है ब्रेस्ट फीडिंग, उसको इंक्रीज करना है, राइट। So next is 251 question number. The nurse is teaching a postpartum client about breastfeeding. Which instruction should the nurse include? सो नर्स टीच कर रही है पोस्टपार्टम क्लाइंट को ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में। सो कौन सी इंस्ट्रक्शन आपने इंक्लूड करनी है अपने इंस्ट्रक्शन प्लान में? सो फर्स्ट वन इज़ द डाइट शुड इंक्लूड एडिशनल फ्लूइड। सो फर्स्ट ऑप्शन सही है, जो मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में भी बताया है कि एडिशनल फ्लूइड, एक्स्ट्रा फ्लूइड हमने लेना है ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग, राइट। सो जिससे क्या होगा, मिल्क सप्लाई प्रॉपर रहेगी, राइट। सो प्री नेटल वाइटामिन शुड बी डिसकॉन्टिन्यू। सो प्री नेटल वाइटामिन्स हमने डिसकॉन्टिन्यू नहीं करने हैं, हमने उसको कॉन्टिन्यू रखना है, जैसे कैल्शियम, आयरन, फॉलिक एसिड, राइट। ये पेशेंट ने क्या करने हैं, कॉन्टिन्यू रखने हैं, right। So next is soap should be used to clean the breast। so breast में इवन हम प्री नेटल पोस्ट नेटल हम एजुकेशन देते हैं क्लाइंट को कि ब्रेस्ट पे सोप यूज़ नहीं करना है, बिकॉज सोप क्या करता है, ड्राई करता है ब्रेस्ट को, राइट, निपल्स को ड्राई करता है, जिसकी वजह से क्रैक निपल हो सकते हैं। सो ये भी हमने नहीं करना है। फोर्थ वन इज़ बर्थ कंट्रोल मेजर्स आर अननेसेसरली वाइल ब्रेस्ट फीडिंग। सो यहाँ पे हमें बोला गया है कि बर्थ कंट्रोल मेज़र हमने अननेसेसरली हैं जब ब्रेस्ट फीड करें, मींस ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम बर्थ कंट्रोल मेज़र यूज़ नहीं करने हैं। बट जैसे हमने पढ़ा है कि जो कि अगर मदर ब्रेस्ट फीड करवा रही है तो उसकी वजह वो एक नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव का काम करती है, राइट। बट क्या है कि जब तक पेशेंट में फिर से मेंस्ट्रुअल साइकिल जब तक कंप्लीट नहीं होता है ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीड, तब तक वो कॉन्ट्रासेप्टिव का काम करेगी, राइट। बट उसके बाद क्या है, उसके बाद वो कॉन्ट्रासेप्टिव का काम नहीं करेगी, राइट। सो ये स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है कि बर्थ कंट्रोल मेज़र हमने रिज्यूम करनी है, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग एक कोई कॉन्ट्रासेप्टिव नहीं है, राइट। कि वो कॉन्टिन्यूसली अगर 2 ईयर बेबी को अगर ब्रेस्ट फीड करवा रहे हैं तो 2 ईयर कॉन्ट्रासेप्टिव की नीड नहीं पड़ेगी, राइट। सो ये स्टेटमेंट क्या होगी, इनकरेक्ट होगी। तो राइट स्टेटमेंट क्या है, ऑप्शन नंबर 1, द डाइट शुड इंक्लूड एडिशनल फ्लूइड। सो गाइस आज की क्लास में इतना ही, रिमेनिंग क्वेश्चंस करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। सो इफ़ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी। सो गाइस अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सो सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू, बाय बाय।